नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय में प्रथम खंड के अंतर्गत दूसरे लेसन जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के भाग 5 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित दो बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, वायुमंडल व जलमंडल का विकास। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल और जलमंडल का विकास लगभग साथ साथ हुआ है, इसलिए इनका अध्ययन हम एक साथ कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई या जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तब उसका टेम्परेचर काफी अधिक था। पृथ्वी जब हमारी बनी तो उसका टेम्परेचर काफी अधिक था। फलस्वरूप पृथ्वी जो रही वह गैसीय अवस्था में रही और पृथ्वी में तारे के लक्षण थे। तारों में जो लक्षण पाया जाता है यानी कि काफी ज्यादा ऊष्मा का पाया जाना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना। और ये जो वायुमंडल का विकास हुआ पृथ्वी पर, यह 3 चरणों में हुआ। पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास जो हुआ वह 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में क्या हुआ कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी काफी तप्त एवं गर्म थी एवं गैसीय अवस्था में थी, जिस पर हाइड्रोजन गैस की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? हाइड्रोजन गैस की। सौर वायु के कारण पहली अवस्था में सौर वायु के कारण ये आदिकालिक गैसें पृथ्वी से दूर धकेल दी गई या अंतरिक्ष में उड़ा दी गई। ऐसी क्रिया और अन्य सभी पार्थिव ग्रहों के साथ भी हुई। ये वायुमंडल के निर्माण की प्रारंभिक गैसें थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन हीलियम आदि गैसों की प्रधानता थी, जिनको सौर वायु के द्वारा पृथ्वी से दूर धकेल दिया गया या जिनका धीरे धीरे ह्रास होता गया। ये वायुमंडल के निर्माण की जो है वह फर्स्ट स्टेज थी। दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी होने लगी। धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी होने लगी और विभेदन की भी प्रक्रिया जारी रही। विभेदन की प्रक्रिया क्या है? इसको आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके तहत अधिक घनत्व वाले और कम घनत्व वाले पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। आपको बताया गया कि पृथ्वी स्टार्टिंग में गर्म गैसीय अवस्था में थी, धीरे धीरे वह लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई, जिससे पृथ्वी पर जो भी पदार्थ थे जो अधिक घनत्व वाले थे वो केंद्र की तरफ आने लगे, जो कम घनत्व वाले थे वह बाहर की ओर जाने लगे। तो पृथ्वी के ठंडे होने से तथा विभेदन की प्रक्रिया होने से पृथ्वी पर जलवाष्प या पृथ्वी पर गैसों का उत्सर्जन हुआ। विभेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर से गैसें निकली और ये निकली हुई गैसों में कौन कौन सी गैसें थीं? जिनमें जलवाष्प, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें प्रमुख थी या ज्यादा मात्रा में थी। ऑक्सीजन जो है या स्वतंत्र ऑक्सीजन जो है इस समय, जिसे हम O से इंगित करते हैं, ये बहुत कम मात्रा में उस समय थे। विभेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप और पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया से पृथ्वी से डीगैसिंग यानी कि गैसों के उत्सर्जन की क्रिया हुई, जिससे पृथ्वी के अंदर से ये सब गैसें निकली और वायुमंडल का निर्माण की, जिसमें ऑक्सीजन जो है वह काफी कम मात्रा में थी। फिर क्या हुआ कि संघनन की क्रिया प्रारंभ हुई और संघनन की क्रिया प्रारंभ होने से बादलों का निर्माण हुआ और बादलों के निर्माण हो जाने से फिर पृथ्वी पर वर्षा जो है वह प्रारंभ हुई। किंतु वर्षा जो हो रही थी वह पृथ्वी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने की वजह से जल की बूंदें जो है धरातल तक नहीं आ पाती थी, ये पुनः वाष्प के रूप में वायुमंडल में लौट जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी जो है वर्षा होती रही, संघनन होता रहा, धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडी होती गई, उसका ऊपरी भाग जो है ठंडा होता गया, जिससे टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पहुंचा तब पृथ्वी पर जल जो है वह स्वतंत्र रूप में उपस्थित हो पाया या रह पाया। फलस्वरूप पृथ्वी पर जल जो है जल स्रोतों में एकत्र होने लगा या निचले स्थानों पर, निचले भागों में एकत्र होने लगा। वर्षा होने से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसके जल में घुल जाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो गई, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर और कम हुआ, जिससे संघनन की क्रिया और ज्यादा प्रारंभ हुई, जिससे और ज्यादा बरसात होने लगा पृथ्वी पर, जिससे सागरों महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर सागरों महासागरों का जो निर्माण हुआ वह आज के 400 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के लगभग 50 करोड़ वर्ष तक 50 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही, जिससे काफी मात्रा में पृथ्वी पर जल एकत्र हुआ और आज के 400 करोड़ वर्ष यानी कि 4 अरब वर्ष पहले सागर महासागर का निर्माण हुआ। उस समय भी वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थे। फिर क्या हुआ, या यूं कहें कि ऑक्सीजन थी ही नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन वायुमंडल में थी वह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल के रूप में कन्वर्ट होकर के सागरों महासागरों में स्टोर हो गई। फिर क्या हुआ कि सागरों महासागरों में आज के लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जीवों की उत्पत्ति हुई और जीवों की उत्पत्ति होने से या एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई या जटिल रासायनिक क्रियाएं हुई जिसमें जीवों के लक्षण थे। और फिर आज के लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर महासागरों के अंदर, आज के 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले महासागरों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई।
फलस्वरूप सागरों महासागरों में ओजोन की मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे सागर महासागर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। जब सागरों महासागरों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्टार्ट हुई आज के 200 से 300 करोड़ वर्ष पहले, तो सागरों महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और धीरे धीरे करके सागर महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए। फिर जब सागर महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए तो अतिरिक्त ऑक्सीजन जो बनने लगी वह सागरों महासागरों से धीरे धीरे निकल करके वायुमंडल में पहुंचने लगी और आज के लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले तक पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल का निर्माण हो गया और वर्षा होने से आज के लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले आज के सागर महासागरों का निर्माण हुआ। 200 करोड़ वर्ष पहले आज के वायुमंडल का निर्माण हुआ और 400 करोड़ वर्ष पहले महासागरों का निर्माण हुआ, यानी कि जलमंडल और वायुमंडल का निर्माण हुआ। 200 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल का और 400 करोड़ वर्ष पहले आज के जलमंडल का निर्माण हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ या कि जीवों की उत्पत्ति से लेकर के किस समय में किस प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, इन सब की विस्तृत जानकारी आपको भूवैज्ञानिक सारणी में मिलेगी, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम जानेंगे कि जीवों की उत्पत्ति जो पृथ्वी पर हुई या जीवन की उत्पत्ति जो हुई वह हमको पहले से पता है, सागरों महासागरों में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सागरों महासागरों में। सागरों महासागरों का निर्माण आज से लगभग कितने करोड़ वर्ष पहले? 400 करोड़ वर्ष पहले सागरों महासागरों का निर्माण हुआ। इसके बाद आज के लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले 380 करोड़ वर्ष पहले सागरों महासागरों में जटिल रासायनिक अभिक्रिया होने से एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए। एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए। फिर धीरे धीरे करके आज के लगभग 250 करोड़ या 300 से 250 करोड़ वर्ष पूर्व, 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों की उत्पत्ति सागरों महासागरों में हुई। फिर धीरे धीरे करके जीवों का विकास होता गया और आज के आधुनिक मानव का विकास हुआ। अब जीवों का विकास किस काल में किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ, इन सब की विस्तृत जानकारी हम भूवैज्ञानिक जो पृथ्वी का इतिहास है उसका जब अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे तो वहाँ पर समझ पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।